नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य की कथा 3, साथ में तुलसी माता की कथा तुलसी चालीसा। तो आप प्रिय भक्तजनों, कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी के साथ। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटाया। बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्री से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भादो मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादो मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बनाई। बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी। बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने जब दरवाजा खोला तो वह बहुत मन से कार्तिक का स्नान किया, दीप दान किया। दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नौमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर में छोड़ गया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि ना रखती थी। वह तो 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। चारों मास उसके दरवाजे पर उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले जाते। समय रहते जो झोपड़ी थी वह भी गिर गई। बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाओ माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, तेरी सास धर्म कर्म नहीं करती थी, बस खाती रहती, सोती रहती। वे गधे की योनि में चली गई है। जवाई ने देखा तो वहां एक गधी खड़ी हुई है,
तो जमाई ने अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। राई दामोदर भगवान, जैसे अपनी बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी व्रत को बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य, मोक्ष के साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देगा। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए ये नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वात्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, पर तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड, कुएं पर या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर न धोवे। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे। पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता, कर्ता, आप कृपा मेरे पतिदेव की रक्षा करें, मेरी संतान की वृद्धि करें और सूर्य का जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें, जिनमें भोजन जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा के दिन व्यतीत करने चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा, सायंकाल में ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी की ब्रह्मा की मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनाएं, विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करें। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए। बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। कुल के वृद्धों को, वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्थान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिलता है और कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर, कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रत को अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन, वृद्ध जनों को पूजन कराना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता,
यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे आप स्वयं पूरा कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है, जो इस कथा को पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा। ब्रह्मा जी से विभक्त कथा सुनकर नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, आप कृपया करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसीलिए मृत्यु लेख के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, साधु संतों का सत्संग पावन और दुर्लभ होता है। ये संसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष देता है। जिसकी जैसी कामना होती है वह पूरी होती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ, जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं। वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है आप मेरे हित के लिए इन बातों का उत्तर देंगे। सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य न कहने वाली बात को भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं बता दूंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मेरे पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा मैंने शुभ काम किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में जाने का अवसर मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। दिन रात अतिथियों की सेवा में लगा रहता। उसके कोई संतान ना थी। फिर वह बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल
सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से भी किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें तो वह हमको ही प्राप्त होती है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिया गया। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत रुदन करने लगी, रोने लगी। हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी, साथ ही एकादशी का व्रत किया। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं, मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण, दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और सहनीय पीड़ा से भी दुर्लभ शरीर होते हुए वे गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। गंगा स्नान करते ही वह शीत के मारे सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और वह स्थिर होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का प्रभाव था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैं कृष्ण रूप में आया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे साथ यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा, जो तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने कायक कष्ट सहन किया, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत करता है, वह मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा और चालीसा। कहते हैं, कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई।
जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है। एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़फवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई, भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं
और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।